नमस्कार दोस्तों। हमने आपको मंडे को बताया था कि फ्राइडे को मीटिंग है फेड्स की दुनिया के सारे बैंकर्स के साथ। उसमें अंकल पावल डिसाइड करेंगे कि रेट कट्स के रिगार्डिंग क्या डिसीजन लेना है। और अगर ये डिसीजन रेट कट्स का 50 बेसिस पॉइंट तक जाएगा तो मार्केट के लिए वो बहुत पॉजिटिव होगा और मार्केट में देखने को मिल सकती है अच्छी रैली। लेकिन वो बोले क्या? वो बोले कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए मार्केट को थोड़ा दर्द बर्दाश्त करना पड़ेगा। और जुलाई की इन्फ्लेशन डाउन को वो अप्रिशिएट तो करते हैं, लेकिन एक महीने की इन्फ्लेशन उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं देती कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ गई है। और इंटरेस्ट रेट हाइक स्लो करने का। और फिर क्या हुआ? यूएस मार्केट 3% से ज़्यादा गिर के बंद हुआ। और अब इसका इम्पैक्ट मंडे को इंडियन मार्केट्स पे भी पूरा आएगा। लेकिन इसका इन्वेस्टिंग से क्या रिलेशन है? पहले समझते हैं 4 पिलर्स इन्वेस्टिंग के को। पहला पिलर है गोल्स। क्या है आपके गोल्स और क्या है आपका टाइम फ्रेम इन्वेस्टिंग का? क्या इम्पैक्ट आता है आज मार्केट के गिरने से आपके गोल्स के ऊपर? कुछ भी नहीं। फिर आप क्यों डर रहे हैं? अपने गोल्स पे ध्यान रखिए, मार्केट पे नहीं। आज रेट हाइक हो रहा है तो कल रेट कट भी होंगे। लॉन्ग टर्म गोल्स का रिजल्ट चेंज नहीं होता शॉर्ट टर्म मार्केट मूवमेंट से। दूसरा पिलर है बैलेंस। बैलेंस से मतलब है डाइवर्सिफिकेशन। आप अगर आपका पोर्टफोलियो बैलेंस्ड है और आपके पास एक रेगुलर इनकम है तो आपकी पैसिव इनकम शॉर्ट टर्म में अगर थोड़ी कम भी हो जाए तो उसका इम्पैक्ट आपकी डिसीजन मेकिंग और इन्वेस्टमेंट पे नहीं आना चाहिए। और अगर ये इम्पैक्ट आपको आ रहा है तो आपका पोर्टफोलियो ठीक से डाइवर्सिफाइड नहीं है। दोस्तों, तीसरा पिलर क्या है? वो है कॉस्ट। कोई भी मार्केट को लॉन्ग टर्म में प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन आप जितना कम ट्रांजैक्शन करते हैं उतनी ही आपकी कॉस्ट होती है कम इन्वेस्टमेंट की। तो एक इन्वेस्टर को जो है अपनी इन्वेस्टमेंट पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए और उसको शॉर्ट टर्म की मूवमेंट ग्रैब करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि अभी गिर रहा है तो बेच के आगे चल के सस्ते में दोबारा खरीद लूंगा। दोस्तों, चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिसिप्लिन। इन्वेस्टिंग जो है मार्केट से ज्यादा होती है डिपेंडेंट ह्यूमन साइकोलॉजी पे। और एक इम्पल्सिव डिसीजन जो है वो इन्वेस्टर को सिर्फ पैरालाइज ही नहीं कर देता ब्रेन से, बल्कि सही डिसीजन लेने से पूरी तरह भटका भी देता है। डिसिप्लिन ही है जो आपके इमोशंस को कंट्रोल करता है और आपको कमिटेड रखता है अपने गोल्स की तरफ इन्वेस्टेड रहने के लिए। तो अपनी इन्वेस्टमेंट को ट्रस्ट कीजिए। आज तूफान आया है, कल हरियाली भी आएगी। उस पे फोकस करें और अपने गोल को ध्यान रखें। अंधेरे के बाद हमेशा उजाला ही आता है। गुड बाय एंड जय हिंद।